student. So let's start our new lecture with the new chapter. So our CC's third chapter is outward appearance of a business letter. इसमें आप लोगों को वो पढ़ना है कि बिजनेस लेटर में आप कैसे लिखोगे, कौन सी चीज इस्तेमाल करोगे, कितना आपका पेपर होना चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. The outward appearance of a business letter includes envelope, quality of paper used, is folds, typing, and etc. These elements determine the outward appearance of a business letter. पहले के टाइम में क्या था कि जो लेटर थे ना, उससे ही आप लोग बातचीत कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो टेलीफोन था ही नहीं. तो उस टाइम पे जो ये लेटर थी ना, उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता था, क्योंकि इस लेटर से थ्रू ही आप अपनी फर्म की इमेज क्रिएट कर पाते थे. लेट्स एन एग्जांपल कि अगर मैं एक फर्म चला रही हूँ और आप लोग ना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस आपका प्रोडक्ट मुझे लाकर सेलिंग करना है, तो मैं क्या करूँगी, आपको लेटर लिखूंगी कि मुझे ना इतना गुड्स चाहिए. तो आप वो लेटर रिसीव करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये पेपर की, उसके अंदर जो राइटिंग है वो कैसे है. तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि नहीं, ये फर्म ना अच्छी प्रॉफिट करती होगी या उसकी इमेज अच्छी होगी मार्केट में, क्योंकि ये ना आपको लेटर के ऊपर से पता चलेगा. अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाती होगी कंपनी, तो वो कैसा पेपर यूज करेगी, ऐसा रफ ही पेपर यूज करेगी. ऐसे जो आप लोगों को पता होगा, नोट जो ही फुल स्केप नोटबुक आते हैं ना, वो क्लासमेट के होंगे ना, तो आपके उसके पेपर का जो क्वालिटी कैसा है ना, वो पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी क्लासमेट का होता है. लेकिन अगर ऐसे चीला चालू आप नोटबुक ले लोगे, तो आपको उसकी क्वालिटी और क्लासमेट की दोनों के सामने रखोगे और चेक करोगे ना, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि कौन सी जो कंपनी है वो ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, वो कैसा पेपर है वो यूज कर रही है, तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा. तो सेम वैसा ही है इस लेटर में, कि ये लेटर मैं किसी और को सेंड करूंगी ना, तो उसको मेरे बारे में पता चलेगा कि मेरा इमेज कैसा है, मैं कैसा यूज करती हूँ पेपर. आपको पता है कि मोस्टली जब प्रॉफिट ज्यादा होगा ना कंपनी में, तब वो अच्छा इस सारी चीजों में वो पैसा डाल पाएंगी. लेकिन अगर मैं प्रॉफिट ही नहीं कमाऊंगी, तो मैं ऐसी चीजों में अपना पैसा वेस्ट करूंगी नहीं. तो अच्छी इमेज वाले, अच्छे प्रॉफिट कमाते वाले लोग ही अच्छा यूज करते हैं. ऐसा आप क्लोथिंग में भी देख लो कि जो रिच पीपल होंगे ना, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, और जो पुअर होता है वो कैसा पहनता है. दोनों में डिफरेंस तो है ही, बस सेम वैसा ही इसमें. इसलिए यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट दिया है कि आप जो बिजनेस लेटर लिखो ना, उसमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. अगर आप लोग फ्यूचर में अगर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बने ना, तब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका लेटर कैसा होना चाहिए. ओके, तो चलो इधर स्टार्ट करते हैं. द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर इंक्लूड्स एनवेलप. एनवेलप आप लोगों ने शायद देखा होगा, मेरे पास है एक एग्जांपल के लिए. देखो ऐसा एनवेलप आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहाँ से और ओपन हो और बाकी तीनों साइड से वो पैक होगा. दिखाई दे रहा है आपको? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनवेलप. उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी जो मैंने पेपर बोला वो उसकी क्वालिटी कैसी है, आप लोग देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी और इस पेपर की दोनों में कितना डिफरेंस है. दिखाई दे रहा ना, ये पतला है और ये थोड़ा मोटा है. इट्स फोल्ड्स, उसके अंदर आप कितने फोल्ड कर सकते हो. आपका जो A4 साइज का पेपर होगा, इसके अंदर आपको रखना है, तो आप कितना फोल्ड करोगे, वो भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा. उसके टाइपिंग, यानी उसके अंदर आप लोगों ने जो कंप्यूटराइज किया है कि हैंड राइटिंग से लिखे, उसका टाइपिंग कैसा है, वो इमेज क्रिएट करेगा. These elements determine the outward appearance of a business letter. So ये सारे एलिमेंट्स है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. Matters that make the appearance of a letter attractive. लेटर को आप अट्रैक्टिव बनाना है, तो कौन कौन सी चीज यूज करने वाले हो. पहला तो होगा पेपर, फिर उसके टाइपिंग कैसे है वो, फिर उसमें मार्जिन हमको कितना छोड़ना है. यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो मार्जिन है, ऊपर नीचे वो सारे आपको दिखाई देंगे ये मार्जिन.
तो बस ऐसे ही लेटर में कुछ ऐसे मार्जिन आएंगे जो आपको छोड़ने हैं। फिर है फोल्ड। फोल्ड अभी मैंने बोला वो A4 साइज का पेपर होगा, उसको आपको कितनी बार फोल्ड करना है वो भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। फिर एनवेलप कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने कभी देखा होगा विंडो वाला आता है, पता है, उसमें आपका नेम और एड्रेस होगा, तो वो विंडो वाला एनवेलप होगा या फिर ऐसा होगा पूरा ही कवर वाला, ऐसे ही। फिर उसका है सुपरस्क्रिप्शन, लास्ट में ये चीज हमको पढ़ना है। तो ये 6 जो चीज है ना वो बहुत ही मैटर करती है जब आप बिजनेस लेटर लिखोगे ना तब। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें पहले ये 6 चीजें आपको बता देनी है, फिर 1 बाय 1 आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ओके। और अगर 1 या 2 मार्क में आएगा तो फिर आपको इसमें से कोई एक ही चीज पूछेगा, पेपर के बारे में बताओ या फिर कितने फोल्ड करने हैं वो बारे में, या फिर एनवेलप कैसा होना चाहिए वो, ऐसा इंडिविजुअली आपको पूछेंगे। चलो तो फिर पहले पेपर से स्टार्ट करते हैं। पेपर यूज्ड A4 साइज। आप लोगों ने जेरोक्स के दुकान पे देखा होगा कि A4 साइज का पेपर आता है, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो, जो ये पेपर है ना अभी ये फुल स्केप का वो है A4 साइज का। तो आप जब भी बिजनेस लेटर लिखने बैठो तब आपको ये A4 साइज का ही पेपर कंपलसरी लेना है। सेकेंड पॉइंट है ऑल कंट्रीज फॉलो द मेजरमेंट ऑफ A सीरीज ऑफ पेपर साइज, यानी वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है ना सारे A सीरीज वाले ही पेपर यूज करती है, और इंडिया में कौन सा पेपर यूज होता है A4 का, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, सारी कंट्री A सीरीज की पेपर यूज करती है और इंडिया में A4 साइज का पेपर का इस्तेमाल होता है। फिर पेपर साइज A4 डायमेंशन इज 8.3 बाय 11.78, यानी जो A4 का डायमेंशन होता है ना A4 कभी बहुत ही चौड़ा हो जाएगा, बहुत ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट मेजर है, वो आपको ध्यान में रखना, ये 1 मार्क के MCQ में आ सकता है। फिर पेपर कलर स्नो व्हाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नो व्हाइट का है। स्नो व्हाइट यानी जो स्नो आता है ना बिल्कुल व्हाइट होता है वैसा होना चाहिए पेपर का कलर। सर्टेन फॉर्म प्रीफर पेस्टल शेड्स फॉर लेटर राइटिंग एंड स्काई ब्लू, येलो और पिंक कलर आर प्रीफर्ड। कभी क्या होता है कि पेस्टल कलर्स होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे ना पेस्टल कलर्स यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा स्काई ब्लू कलर होता है, येलो एंड पिंक। तो कभी कभी कंपनियां ये कलर्स भी यूज करती है, लेकिन मोस्टली स्नो व्हाइट कलर ही यूज होता है और ये बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर MCQ में पूछा जाए ना तो ये आपको लिखना है कि स्नो व्हाइट, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो ना तो आपको स्नो व्हाइट ही चूज करना है। प्रिंसिपल इंक शुड नॉट स्प्रेड ऑन पेपर, यानी आप लोगों ने जो पेज पे लिखा होगा उसके ऊपर जो इंक होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पेन से लिखा है, वो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, तो ही आपकी इमेज है वो अच्छी क्रिएट